भैया बहनों, आज हम लोग बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डू ए पॉइंट चार्ज। अब कोई पॉइंट चार्ज है, उसके कारण हम लोग किसी पॉइंट पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि एक यह बिंदु आवेश है, क्यों धन आवेशित कण है, बिंदुओं पर यह स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। ये जो दूरी है O से लेकर A तक की, यह दूरी r है। ठीक है, तो बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है r दूरी पर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि बिंदु O से x दूरी पर एक अन्य कोई बिंदु है एक ही सीध में B। ठीक है, तो बिंदु B पर किसी धन परीक्षण आवेश को Q नाट को हम रख दें। तो देखिए Q नाट पर लगने वाला जो बल होगा इसके कारण, चूंकि दोनों धन आवेशित हैं, तो यह हो गया बल F, विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यह जो बल है इसको अगर हम निकालते हैं तो F का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एक चीज और, यदि हम यह मान लें कि यह जो आवेश है यह किसी परावैद्युत माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, पहला आवेश q, दूसरा आवेश q नॉट बटे इनके बीच की दूरी का वर्ग, तो दूरी x है तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इतने न्यूटन का बल बिंदु B पर स्थित आवेश Q नाट पर लग रहा है। अब हम इस आवेश को बहुत ही अल्प विस्थापित कर दें इस आवेश की ओर, इसको हम इधर लाते हैं, बहुत सूक्ष्म दूरी बिंदु C पर हम लाते हैं। इनके बीच की जो दूरी है वह dx मानते हैं, बहुत ही सूक्ष्म दूरी है B और C के बीच। तो हम वैद्युत बल के विरोध में, विपरीत दिशा में, ठीक है, लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो B से C तक अगर हम उसको ला रहे हैं तो लाने में जो किया गया कार्य होगा वह कार्य कितना होगा, तो लाने में किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। हाँ, एक चीज और ध्यान देंगे, चूंकि विस्थापन सूक्ष्म है इसलिए हम ये मान सकते हैं कि B और C के बीच लगने वाला जो बल है वह नियत ही है, क्योंकि दूरी के साथ बल का मान बदलता है, दूरी अधिक होगी तो बल का मान ज्यादा परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन हम दूरी को बहुत सूक्ष्म मान रहे हैं, तो इस कारण से जो बल B पर है वही बल C पर हमेशा मान सकते हैं। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो वैद्युत बल हमारा F और जो विस्थापन है वो बहुत ही सूक्ष्म है dx। हाँ, एक चीज और, ये जो कार्य हमारी अदिश राशि है, तो जो हम दूरी लेंगे चिन्ह के साथ लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो विस्थापन है, तो B से C हम इधर आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, तो ये विस्थापन में हम जो चिन्ह लेंगे वो क्या लेंगे, -dx लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q नॉट अपॉन x स्क्वायर, ये बल हो गया, और जो विस्थापन है वो -dx है, -dx। हाँ, एक चीज और ध्यान देंगे, चूंकि विस्थापन सूक्ष्म है तो किया गया कार्य भी तो सूक्ष्म ही होगा, dw से प्रदर्शित करें। अब आगे हम लोग देखेंगे, सूक्ष्म विस्थापन में किया गया कार्य हमें प्राप्त हो गया है, तो हम यह माने कि इसको अनंत से हम कहाँ तक लाए हैं, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, टोटल कार्य अगर हम ज्ञात करें तो इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। ये जो किए गए कार्य का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q नॉट अपॉन x स्क्वायर -dx, चलिए माइनस चिन्ह को हम यहाँ ले लेते हैं, dx। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो हम मान लेते हैं कि इसको अनंत से ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं, r दूरी तक। ठीक है, अनंत से लेकर r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, मतलब धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं, बिंदु A पर। तो सूक्ष्म दूरी में किया गया कार्य हमें मालूम है, तो हम उसको किसी एक स्थिति से दूसरी स्थिति लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना, तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे उन दोनों लिमिट के बीच में। अब देखिए, जो कांस्टेंट है उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो कांस्टेंट इसमें क्या दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, ये हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर हो गया,
चिन्ह जो हमारा माइनस है, चलिए इसको हम लोग रख लें इधर ही। अब इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए बचा क्या, dx अपान एक्स स्क्वायर बचा है, तो एक्स स्क्वायर को हम ऊपर लाएंगे तो एक्स टू द पावर -2 dx हो जाएगा, और लिमिट अनंत से लेकर r तक है। हम लोग जानते हैं एक चीज कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक है, घात में एक जुड़ जाता है, बटे में भी वही घात में एक जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए इसे जब करेंगे तो हो जाएगा -1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, और जो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो एक्स टू द पावर -2 dx है, तो घात में एक जुड़ेगा तो x पे घात -2 प्लस 1, अब बटा -2 धन 1 हो गया, लिमिट अनंत से लेकर r तक हो गया। ठीक है, तो अब किया गया जो कार्य होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो -1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट, और यहाँ पर देखिए -2 में जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स टू पावर -1 अपॉन, यहाँ भी नीचे क्या हो जाएगा -1, लिमिट आपकी अनंत से लेकर r तक है। देखिए इसको हम लोग यहाँ जो -1 है ये बाहर ले लेते हैं, तो -1 जब बाहर आएगा तो यहाँ एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, ब्रैकेट में इसमें जो बचा हुआ क्या बचा है, एक्स टू पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपान एक्स। ठीक है, अब देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, अब लिमिट हम लोग रखेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस से लगा के लोअर लिमिट, तो x के जहाँ पर, वेरिएबल के जहाँ पर क्या रखेंगे, अपर वाला मान, तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपान, अब वेरिएबल के यहाँ पर लोअर वाला, तो यह हो गया। ध्यान देंगे 1/∞ जो हमारा है उसका मान कितना हो जाता है, किसी भी संख्या में अनंत से भाग देने पर मान उसका 0 हो जाता है, तो अब हमारा जो मान बचा वो बच गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। तो इस तरह से किया गया जो कार्य है, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वह आ रहा है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। ठीक है, अब हम अनंत से लाने में किया गया कार्य हमें मालूम चल गया, तो विभव की जो परिभाषा है उस परिभाषा के अनुसार हमें मालूम है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। तो हमने कितना आवेश लाया था, क्यू नॉट को लाने में किया गया कार्य W है, तो एकांक को लाने में किया गया कार्य W अपान क्यू नॉट, तो V बराबर, विभवांतर V बराबर W अपान क्यू नॉट होता है। तो जब हम इस कार्य में क्यू नॉट से भाग देंगे तो क्यू नॉट हमारा कट जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r। इस तरह से r दूरी पर किसी आवेशित बिंदु q से r दूरी पर वैद्युत विभव का जो मान होगा वह हो जाएगा v बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपान r वोल्ट। तो ध्यान दें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो विभव है, वैद्युत विभव है, वह दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैद्युत क्षेत्र, ध्यान देंगे वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं विभव जो है वह 1/r के ही प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो सूत्र को ध्यान में रखेंगे, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू अपान r। एक चीज और ध्यान दें यहाँ पे, जब हम विभव को ज्ञात करेंगे तो अभी तक हम लोग जैसे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे, वैद्युत बल ज्ञात करते थे, तो सिर्फ उसका परिमाण ज्ञात करते थे, बाद में उसकी दिशा को हम लोग बताते थे कि उसकी दिशा किधर होगी।
यहाँ विभव चूंकि एक अदिश राशि है, तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, जब विभव का मान ज्ञात करते हैं तो Q का मान चिन्ह के साथ लेते हैं। हम लोग क्षेत्र में और बल में Q का सिर्फ क्या लेते थे, परिमाण लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमें Q का चिन्ह भी लेना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे और इस पर आधारित न्यूमेरिकल जो होंगे उनको सॉल्व करेगा। सबसे पहले उदाहरण को, उसके बाद फिर अंक पे आप जाएंगे।